ये कहानी ब्रैंडन नाम के आदमी के ऊपर आधारित है जो एक पलंग तोड़ एडिक्ट है और उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम भी यही है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी बहन उसके साथ आके रहने लगती है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है शेम और ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम ब्रैंडन को देखते हैं। ब्रैंडन एक पलंग तोड़ एडिक्ट है और वो न्यूयॉर्क सिटी में रहता है और वो अपने अंदर के शैतान को शांत करने के लिए कई बार प्रोस्टिट्यूट गर्ल को भी बुलाता है। उसके दिमाग में 24 घंटे बस यही चलता रहता है और वो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मास्टरबेट करता है। एक दिन ब्रैंडन मेट्रो से कहीं जा रहा था और वो मेट्रो में बैठी सामने एक लड़की को काफी देर से देख रहा था। ब्रैंडन की गंदी निगाहों से वो लड़की थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपना स्टॉप आने के बाद वो जल्दी से उतर जाती है। ब्रैंडन भी उसका पीछा करता है लेकिन ज्यादा भीड़ होने के कारण ब्रैंडन उसे ढूंढ नहीं पाता जिसके कारण उसका स्पाइडरमैन नाराज हो जाता है। ब्रैंडन इतना बड़ा ठरकी था कि उसने अपने ऑफिशियल सिस्टम में भी खाली एडल्ट वीडियोस भर रखी थी। ऑफिस पहुंच के ब्रैंडन ऑफिस के बाथरूम में जाता है और वो वहां जाके भी मास्टरबेट करता है। ब्रैंडन के बॉस का नाम डेविड था और वो दोनों आपस में ही काफी फ्रैंक थे। ऑफिस क्लोज होने के बाद ब्रैंडन और डेविड दोनों शाम को एक बार क्लब में जाते हैं। डेविड को वहाँ एक लड़की पसंद आती है और वो उस पे चांस मारने लगता है लेकिन उस लड़की को ब्रैंडन पसंद आता है क्योंकि ब्रैंडन स्मार्ट के साथ साथ बातें संगीन और रातें रंगीन करने में माहिर था। ब्रैंडन भले ही ठरकी था लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और उसके बात करने का तरीका काफी ज्यादा यूनिक था। पार्टी खत्म होने के बाद वो लड़की पर्सनली ब्रैंडन को लिफ्ट देती है और दोनों सुनसान और खुले आसमान के नीचे धरती हिलाते हैं। उसके बाद ब्रैंडन घर आके देखता है कि उसके घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और घर में म्यूजिक प्ले था जिसे देखकर उसकी फटके चार हो जाती है। वो एक बैट लेके बाथरूम में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी सिस्टर थी जिसका नाम सीसी था। सीसी ने यहाँ आने से पहले ब्रैंडन को कई बार कॉल किया था लेकिन अपने ऑफिस वर्क के चक्कर में ब्रैंडन ने उसकी कॉल पिक नहीं की थी। सीसी के पास ऑलरेडी उस घर की चाबी थी इसलिए वो डायरेक्ट आके उस घर में रहने लगती है। दरअसल सीसी एक सिंगर है और न्यूयॉर्क में उसका एक शो होने वाला था। वो न्यूयॉर्क में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने वाली थी लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे देता है इसलिए सीसी को अपने भाई ब्रैंडन के पास आना पड़ा। ब्रैंडन को इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है इसलिए वो सीसी को वहाँ रहने की इजाजत दे देता है। नेक्स्ट डे सीसी अपना गाना सुनाने के लिए ब्रैंडन को अपने शो में बुलाती है। ब्रैंडन उससे बोलता है कि अगर मेरा काम जल्दी से खत्म हो गया तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे शो में आऊंगा। ऑफिस आने के बाद ब्रैंडन को पता चलता है कि सिस्टम में वायरस आने के कारण उसे डेटा रिकवरी के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद उसका बॉस डेविड उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ शाम को क्लब चलोगे, जिस पे ब्रैंडन साफ मना कर देता है और बोलता है कि आज रात मुझे अपनी बहन के म्यूजिक शो में जाना है जिस पे डेविड भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और सीसी का गाना सुन के ब्रैंडन की आंखें नम हो जाती हैं। डेविड को भी उसका गाना बहुत पसंद आता है और वो ब्रैंडन से बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर बहुत अच्छी गायिका है। बातों ही बातों में डेविड सीसी को फ्लर्ट करने लगता है और सीसी को भी डेविड में इंटरेस्ट आता है लेकिन ब्रैंडन को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। लौटते समय ये लोग एक टैक्सी में आते हैं और सीसी और डेविड कार में ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये देख के ब्रैंडन को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसे डेविड के नेचर के बारे में पता था कि उसके लिए कोई भी लड़की बस बिस्तर तक मायने रखती है। घर पहुँचने के बाद डेविड और सीसी ब्रैंडन के कमरे में ही जाके इंटीमेट होने लगते हैं। ब्रैंडन को सीसी की इंटीमेट वाली आवाजें सुनाई देती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। साला डेविड ब्रैंडन के घर पे उसी की बहन को लपेट रहा था। ब्रैंडन को आ ऊ की आवाज सुनाई देती है और वो जॉगिंग के लिए निकल जाता है। वापस आने पे वो अपनी बेडशीट चेंज करके वहाँ सो जाता है। थोड़ी देर में सीसी भी आके वहाँ सो जाती है और ब्रैंडन काफी तेज चिल्ला के उसे रूम से भगा देता है। नेक्स्ट डे डेविड ब्रैंडन को कैबिन में बुलाता है और बोलता है कि हमें तुम्हारे हार्ड ड्राइव से बहुत सारे गंदी वीडियोस मिली हैं। आई थिंक ये तुम्हारे इंटर्न का काम होगा। तभी डेविड के घर से वीडियो कॉल आता है और ब्रैंडन वहाँ से बिना बताए चला जाता है। उसके बाद वो अपने ऑफिस की एक स्टाफ मरीन से फ्लर्ट करने लगता है और दोनों शाम को डेट पर जाते हैं। मरीन भी ब्रैंडन पे काफी इंटरेस्ट दिखाती है और वो उसे अपने बारे में बताती है कि रिसेंटली उसका डाइवोर्स हुआ है। ब्रैंडन का मन मरीन को तारों के शहर में ले जाने का था लेकिन इस टाइम वो खुद को रोकता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आते के साथ ही ब्रैंडन बाथरूम में जाके मास्टरबेट करने लगता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गेट बंद करना भूल जाता है। तभी अचानक वहाँ सीसी आती है और वो उसे मास्टरबेट करते हुए देख लेती है। बाहर से ब्रैंडन का लैपटॉप मिलता है जिसमें एडल्ट वेबकैम चल रहा था। तभी ब्रैंडन वहाँ आके लैपटॉप बंद कर देता है और वो सीसी को बुरा भला सुनाता है क्योंकि वो फुल्ली एक्सपोज्ड हो चुका था। सीसी उसे सॉरी बोल के घर से बाहर चले जाती है और ब्रैंडन अकेले में बैठ के काफी देर तक सोचता है और वो अपने सारे गंदे मैगजीन, सीडी, लैपटॉप सबको कूड़े में जाके फेंक देता है। अगले दिन वो ऑफिस में जाते के साथ ही मरीन को किस करता है और वो उसे एक होटल में ले जाता है और मरीन के साथ इंटीमेट
होता है, लेकिन वो मरीन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब था। मरीन उससे बोलती है कि हम नेक्स्ट टाइम अच्छे से करेंगे। उसके जाने के बाद ब्रैंडन एक प्रोस्टिट्यूट गर्ल को बुला के खुद को सेटिस्फाइड करता है। रात को ब्रैंडन टीवी देख रहा था और वहाँ सीसी आके बैठ जाती है। ब्रैंडन सीसी से बोलता है कि तुमने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया। डेविड एक शादीशुदा इंसान है। सीसी बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और आगे से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। वो ब्रैंडन को सॉरी बोलती है, जिससे ब्रैंडन और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। ब्रैंडन गुस्से में उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, जिस पर सीसी बोलती है कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और इस शहर में कोई नहीं है। ब्रैंडन बोलता है कि तुम मेरे ऊपर एक बोझ हो जो मेरी टांग खींच रहा है। ये सब बोलकर ब्रैंडन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ब्रैंडन एक बार क्लब में जाता है जहाँ वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है और वो उस लड़की के हर एक पार्ट को टच करता है, जिससे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी वहाँ उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और ब्रैंडन उसके सामने भी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं तुम्हारी जीएफ के साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ, जिससे उस लड़की का बीएफ उसे बहुत मारता है। उसके बाद वो अपने स्पाइडरमैन को शांत करने के लिए एक क्लब में जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लब क्लोज होता है। ब्रैंडन इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो एक गे क्लब में जाके गे लोगों के साथ इंटीमेट होता है, जबकि वो एक नॉर्मल इंसान है। इधर सीसी काफी देर से ब्रैंडन को कॉल कर रही थी, लेकिन ब्रैंडन उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। तब वो उसे एक वॉइस मैसेज भेजती है जिसमें वो काफी रो रही थी और गिड़गिड़ा के बोलती है कि प्लीज मेरी कॉल को पिक करो। वॉइस मैसेज सुनने के बाद भी ब्रैंडन अगेन उसे इग्नोर करता है। उसके बाद वो फिर से एक नई जगह क्लब में जाके वहाँ पे दो लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। सब कुछ होने के बाद ब्रैंडन अपने घर आने के लिए एक मेट्रो में बैठता है, लेकिन कुछ दूर आने के बाद ही मेट्रो को रोक दिया जाता है। नीचे उतरने पे ब्रैंडन को पता चलता है कि आगे मेट्रो लाइन पे किसी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर ब्रैंडन के मन में सीसी को लेके अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं और वो लगातार सीसी को कॉल करने लगता है, लेकिन सीसी अब कॉल पिक नहीं कर रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद वो भागते हुए अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि सीसी ने अपने हाथ की नस काट के सुसाइड करने की कोशिश की है। ये देखकर ब्रैंडन उसे देख के काफी ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उसकी ब्लडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसे पता चलता है कि सीसी अभी मरी नहीं है, इसलिए वो जल्दी से एम्बुलेंस को बुला के उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और सीसी बच जाती है। जब सीसी को होश आता है तो ब्रैंडन उसे देख के काफी खुश होता है। उसके बाद ब्रैंडन बाहर रोड पर चलने लगता है। तभी वहाँ बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है और ब्रैंडन बीच रोड पे बैठ के फूट फूट के रोने लगता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी लाइफ में कितना कुछ गलत कर रहा था। अब वो डिसाइड करता है कि वो खुद को बिल्कुल बदल देगा और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। कुछ दिनों बाद उसे मेट्रो में वही लड़की दिखाई देती है जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखी थी। वो काफी देर से ब्रैंडन को देख रही थी और उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी और इस बार वो लड़की ठड़क दिखा रही थी, पर ब्रैंडन उस पे ध्यान नहीं देता और वो उसे इग्नोर कर देता है। इसका मतलब ब्रैंडन अब सच में बदल चुका था, बट ठड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइज, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करके हमें थोड़ा मोटिवेट करें ताकि मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन लाता रहूं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।